नमुलोए सौवसाहूणम् एसो पंच नमुकारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीतास्य सीदिस्थिता आचार्यादिनिशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्ति सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधता पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् नमो दुर्वारिरागादि वैरिवारनिवारिणि आरथे योगिनाथाय महावीराहिताहिनि अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविदाहिने ऐदां युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। परमात्मा की शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्मा कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के पश्चात हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे जीवन के अंदर जितने भी राग द्वेष के द्वंद्व है, सारे के सारे द्वंद्वों से दूर हट करके मैं भी परम पद को प्राप्त कर डालूं। जब तक हमारे जीवन के अंदर राग द्वेष के जितने भी कसाय अपने जीवन के अंदर पड़े हुए हैं, वो सारे जब तक हमारी आत्मा से दूर नहीं हटेंगे तब तक आप लोग जीवन के अंदर कभी भी सद्गति की आशा नहीं रख सकते। राग द्वेष और मोह एक ऐसा तत्व है जो आपकी आत्मा को संसार के अंदर उलझाए रखता है। संसार के अंदर दूसरा कोई नहीं उलझाता आप लोगों को। आपका राग, आपका मोह, ये दो ही तत्व ऐसे हैं जो आपको इस संसार की 84 लाख योनियों के अंदर आपको भटका करके रखता है। राग होगा, मोह होगा तो आपको द्वेष स्वतः ही आ जाएगा। अगर राग ही नहीं है और मोह ही नहीं है तो द्वेष आने का कोई चांस ही नहीं आपके जीवन के अंदर। आपको क्यों इतना ममत्व अपने जीवन में कितना ममत्व आप लोगों ने रखा है? क्या उतना ही ममत्व अपने धर्म के प्रति या देव गुरु धर्म के प्रति या परमात्मा के प्रति रखा आप लोगों ने? कभी हम चिंतन करेंगे तब पता चलेगा अपने आप से कि देव गुरु धर्म के प्रति हमारा राग कितना और संसारिक भौतिक पदार्थों के प्रति जो नाशवंत है, पुद्गल है, जिनका एक दिन नष्ट होना निश्चित हो जाता है, उनके प्रति हमारा राग है। हमारा राग किनके प्रति है? व्यक्ति अगर सोच करके चलता है तब उसको पता चलता है कि हमारा राग किसके प्रति है। हम लोग अपने जीवन के अंदर अपना स्वयं का विचार नहीं करते हैं, दुनियादारी के राग के फंदे के अंदर ऐसे फंसे हुए रहते हैं जिससे कि हमें अपने जीवन तक का पता नहीं चलता है। आज जितने भी द्वंद्व है, जितने भी हमारे जीवन के अंदर संघर्ष चल रहे हैं, सारे राग और द्वेष के कारण चल रहे हैं। और राग और द्वेष के कारण ही व्यक्ति संसार की आत्मा के अंदर भटक रहा है। आपको भटकाने वाला कौन? आपको संसार के अंदर भागदौड़ कराने वाला कौन? किसके लिए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? पूछो आप अपनी आत्मा से। बस हम लोगों को तो बस एक ही है, हमें राग और द्वेष से छुटकारा नहीं पाना है,
और परमात्मा से कहते हो कि हमको तो मोक्ष में जाना है। रटा रटाया शब्द आपका, पूछो कहाँ जाना तो मोक्ष में जाना है। मोक्ष क्या बाजार में मिलता है? कहाँ पर मिलता मोक्ष आपका? हाँ, अभी किसी को भी पूछो आप, सब यही कहेंगे हमको तो मोक्ष में ही जाना है। मोक्ष है कहाँ ये तो बताओ आप। जीवन के अंदर सुख शांति को प्राप्त करना हो तो आप अपने जीवन के अंदर राग और द्वेष को मंद करो। आप जब आपको किसी के प्रति राग ही नहीं होगा, किसी के प्रति मोह ही नहीं होगा, तो आपके जीवन के अंदर अपने आप शांति होगी। इन तत्वों के अंदर उलझाने वाला कौन? हम स्वयं अपने आप उलझ रहे हैं, कोई आपको उलझा नहीं रहा है। लेकिन हम कहां इन बातों को समझते हैं। राग और मोह के कारण हम लोगों को क्रोध आता है। आपका इच्छित काम, आपके मन इच्छित काम आपके कहे अनुसार नहीं हुआ तो आपको निश्चित क्रोध आएगा, क्योंकि आपको राग है। परिवार के प्रति, स्वजन संबंधियों के प्रति आपका मोह है, और मोह के कारण आप लोगों को क्रोध आता है। अगर राग ही नहीं है, मोह ही नहीं है, तो आपको क्रोध द्वेष कहां से आएगा? ये तो हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर सब बना करके रखा है। छोड़ दो आप राग और मोह को। कितना राग है हम लोगों को, है कि नहीं है राग आप लोगों को? अब ये सारे बैठे हैं, ये जितने भी बैठे ना, सब निर्वत है, एक भी सब निर्वत है। आपकी नजर में भी, मेरी नजर में तो सारे निर्वत ही है। जैनत्व संस्कृति का एक नियम था, जब लड़के बड़े हो जाते हैं, लड़कों की शादी हो जाती है, लड़कियों की शादी हो जाती है, सब काम धंधा इत्यादि आपका सब कुछ संभाल रहे हैं, उस समय जैनत्व संस्कृति का नियम था। राजा दशरथ कहता है अब राम लायक हो चुका है, मैं उसको राजपाट दे करके मैं परमात्मा के बताए मार्ग पर जाना चाहता हूँ। राजा दशरथ ने कहा था कि अब राम राजगद्दी के ऊपर लायक हो चुका है, उसको राजपाट दे करके मैं परमात्मा के बताए मार्ग पर चला जाऊँ। उसने तो निश्चित कर लिया, राजा राम का मुहूर्त निकाल करके गांव के अंदर ढिंडोरा भी पिटवा दिया। वो तो निर्वृत्ति लेने के लिए, जाने के लिए तैयार है। और आप लोग बताइएगा, जवाब तो दो। आप लोग कहां जाना चाहते हो? कौन सा मुंह? सब पता आपको, बच्चे सारे कारोबार संभाल रहे हैं, अब कोई प्रोग्राम बाकी नहीं है घर का। अब तो निर्वृत्ति लेकर के मैं मेरा आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर जाऊं, कोई चेष्टा होती है आप लोगों के मन के अंदर? धर्म के भाव, कोई धर्म के बीज अपने जीवन के अंदर है? व्यक्ति वही होता है कि अब निर्वृत्त हो चुका हूं, चलो मैं मेरी आराधना साधना करूं। कहां इस संसार के झंझटों के अंदर फंसना? क्यों राग देश और मोह के अंदर मैं फंस करके बैठा रहूं? और तब फिर बाद में कहते हो कि हमको इतना दुख है। अरे दुख आएगा ही, छोड़ना तो चाहते नहीं आप लोग कुछ भी। अगर छोड़ना चाहो तो सब कुछ पा जाते हो आप लोग। कभी भाव जगते हैं छोड़ने के आप लोगों के? ये जितने बालकनी में बैठे, पूछ रहा हूं मैं, बोलिएगा आप लोग, बालकनी में बैठे हो ना आप आराम से? कभी विचार आता आप लोगों को? 60 साल की उम्र होगी, लकड़ी लेके ठक 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 पहुंच जाएंगे। बच्चों के ऊपर अभी तक विश्वास नहीं जगा आप लोगों को। अगर विश्वास होता ना तो तुरंत कहता ले संभाल। राजस्थान में मारवाड़ी बहनें, क्या राजस्थानी बहनें, यहां पर चाबियां खसोल करके रखती थी कंदोरे के अंदर।
अब यहाँ तो क्या खसोलते मुझे पता नहीं है, वो तो चाबियां दे करके बहुओं को चली जाती है, और यहाँ ये सारे निर्वत बैठे हैं। कभी इच्छा होती है, भाव होते हैं। बस राग द्वेष और मोह के झंझट में ऐसे फंसे हैं, बड़े हैं। फिर आकर के गुरुदेव को कहते, गुरुदेव बहुत दुखी है। दुखी नहीं होगा तो कौन से सुखी हो जाओगे आप? छोड़ दो सब, ले लो निर्वृत्ति। चलो संयम नहीं लिया, कम से कम सम्यक तो मूल 12 वर्त के अणुवर्तों को धारण करके कम से कम अपने जीवन को वहां घर बैठे भी तो चिंतन निर्वाह कर सकते हो आप। उसमें भी तैयारी नहीं है। फिर कहां से राग और द्वेष के झंझट आपके छूटेंगे? रावण के पास सब कुछ था, आंखें भी थी, आंखों से देख रहा पूरी की पूरी लंका जल रही है मेरी, पूरा मेरा परिवार खानदान पूरा का पूरा तबाह हो रहा है, फिर भी आंखें खुली उसकी। एक राग की मोह दशा के कारण उसने पूरी की पूरी लंका जलवा डाली। क्या उसके मन में आया कि मैं छोड़ दूं इसको, राग को? परिणाम क्या आया? आपने रामायण देखिए ना, सीरियल देखा होगा ना आपने। जिस समय रामायण सीरियल चलता था सड़कें भी सुनसान हो जाती थी, देखा था ना आपने? क्या देखा आपने? क्या सीखा उससे? क्या देखा, क्या सीखा आपने? हम विचार तक नहीं करते इन बातों का। और उसमें से कुछ सीखने की चेष्टाएं करो आप। लेकिन हमें वो सीखना नहीं है। बस हमें राग द्वेष को छोड़ना नहीं है। इस अहंकार के कारण व्यक्ति पूरे के पूरे, रावण ने पूरी की पूरी लंका को तबाह करवा डाला। जो सोने की लंका कही जाती थी, अहंकार का बीज ऐसा है, राग द्वेष के कारण क्रोध आता तो अहंकार भी व्यक्ति को आता है। अहंकार का बीज ऐसा है कि अहंकार किसी भी कार्य में उसको आगे नहीं आने देता। आज लंका तबाह क्यों हुई? अहंकार के कारण तबाह हुई। श्री कृष्ण ने जाकर के दुर्योधन से इतना ही कहा कि इन 5 पांडवों को तू 5 छोटे से गांव दे दे, ये अपने आप निर्वाह कर डालेंगे। अहंकार के खातिर उसने 5 गांव नहीं दिए। युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन छोटी एक पैर रखने तक की जगह उनको नहीं दूंगा। किस कारण? अहंकार के कारण। और हमारा क्या बोलता है? आप सामर्थ्यवान व्यक्ति हो और आपको आगे ना बुलाए, किसी को माला न पहनाए, आपको माला न पिलाए, आपको कहीं मान पत्र न दे तो, सम्मान पत्र न दे तो आपकी क्या मनोदशा होती है? बोलिएगा, क्या होती है? जिन शासन के अंदर गुणवानों की पूजा होती है, और आज की तारीख के अंदर बाह्य लोगों के अंदर देखे ना तो आज की तारीख के अंदर धनाढ़ लोगों की पूजा होती है, गुणवानों की पूजा नहीं होती आज की तारीख के अंदर। और जिन शासन के अंदर गुणवान व्यक्ति ही पूजा जाता है, परमात्मा महावीर स्वामी के शासन के अंदर देख सकते हो, जब अंबड़ परिवारजक ने जाकर के कहा था मैं राजगिरी नगरी के अंदर जा रहा हूं, परमात्मा किसी को कोई समाचार देना हो तो बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग रहते थे, राजा श्रेणिक रहता था, शालीभद्र रहता था, धन्ना रहता था, बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग वहां पर रहते थे। परमात्मा ने सुलसा को क्यों याद किया? इतने धनवान श्रेष्ठी वर्य धनवान सेठों को क्यों नहीं याद किया परमात्मा ने? आजकल तो हमने ट्रेंड ही बदल डाला है। हमको मान पत्र, सम्मान पत्र, माला न मिली तो हम देखते हैं क्या होता आगे, हम भी देख लेंगे। और आज की तारीख के अंदर क्या हो रहा है आप नहीं देख रहे हो? आपके नजारे सामने नजर के सब चीजों से आप लोग देख रहे हो, सब चीजें आपके जीवन के अंदर देखते आ रहे हो, फिर भी चुप है। कभी कहते हो कि अपने संघ के अंदर चौथे महावर्त को कौन पालता, उसको खड़ा करो, उससे माला पहनाओ? कहते हो कोई आप लोग?
सबसे बड़ा गुणवान वो व्यक्ति है। कहां हमें चिंता इन सब बातों की। अरे जो झुकता है ना वो सब कुछ पा जाता है। नदी बहती है ना, बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है। नदी के पास में एक कटोरी पड़ी हुई थी। नदी गांव गांव, नगर नगर, जंगलों के अंदर कहीं भी जाती है, सबको पानी पिलाती जाती है, जाती है, जाती है, जाती है। कटोरी कहती है नदी को, तू तो सबको पानी पिला रही है, सबके साथ में तू एक जैसा व्यवहार, मेरे साथ पक्षपात क्यों, मेरे साथ पक्षपात क्यों करती है? उसने कहा, मैं तो कोई पक्षपात करती नहीं हूं। मैं तेरे पास के अंदर बैठी हूं और तू सबको पानी पिलाए जा रही है, सब खेतों को पानी दे रही है, जो भी आता उसको तू पानी देती जाती है, मुझे क्यों नहीं दे रही है? तो नदी ने कहा, अरे बावली, तू मूर्ख की मूर्ख है। जब तक तू कटोरी को नदी के अंदर नहीं झुकाएगी ना, तब तक उसके अंदर पानी नहीं भरेगा। जो झुक जाता है ना, वो व्यक्ति सब कुछ पा जाता है। और हम क्या करते हैं? साधु संतों के पास जाते हो आप लोग, सब अपनी अपनी बातें रखते हो। कोई ज्ञानचंद बन करके जाता है, कोई हुक्मचंद बन करके जाता है, कोई रायचंद बन करके जाता है, कोई बालचंद बन करके गए हो आप लोग? ज्ञानचंद ज्ञान देने वाले बहुत है, रायचंद राय देने वाले बहुत है, हुक्मचंद हुक्म चलाने वाले भी बहुत है। कोई बालचंद बन करके जाते हो, बालक किस तरह से आकर के बैठता, चुपचाप निर्दोष भाव से बैठता, उसके मन के जो भाव होते वो खोल देता है। जाते हो आप? हमें अपने जीवन को देखना, अहंकार को त्यागना है। जब तक ये अपने मन के अंदर अहंकार की दीवार खड़ी रहेगी ना, तब तक व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ भी नहीं पा सकता है। अहंकार की दीवार को तोड़ना पड़ता है। और जब तक अहंकार की दीवार नहीं टूटेगी ना अपने जीवन से, तब तक हम जीवन के अंदर कुछ भी नहीं पा सकते। यही एक दीवार है जो हमारे जीवन के अंदर हमको मान सम्मान प्रशंसा ये सब कुछ चाहिए। जिस दिन ये ढह गई ना, उस दिन सब आप चीजों से निर्वत बन जाओगे। परमात्मा को चढ़ाना ना, तो अपना अहंकार का नारियल चढ़ा करके वहां पर आओ। अहंकार का नारियल चढ़ाओगे ना, तो जीवन के अंदर आप सब कुछ पा जाओगे। और जब तक अहंकार का नारियल नहीं चढ़ेगा अपने मन का, तब तक आप जीवन के अंदर कुछ नहीं पा सकते। तन झुक जाएगा, जब तक मन नहीं झुकेगा ना, तब तक आप जीवन के अंदर कुछ नहीं पा सकते। तन को झुकाना आसान है, और मन झुक जाए तो, मन झुक जाए ना, तो अपने जीवन के सारे जितने भी संक्लेश विक्लेश क्लेश इत्यादि जो कुछ चल रहे हैं, संघर्ष, सब के सब मिट जाते हैं। आप तो यह चाहते हो समाज का कर्णधार मैं हूं, परिवार को मैं चलाता हूं, मैं ही सर्वेसर्वा हूं, ये भूल जाओ आप लोग। कोई आपके ऊपर से नहीं चलता है। सब अपने अपने पुण्य से अपने अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर जाते हैं। जिन व्यक्तियों का जैसा पुण्य होता है वैसा वैसा चलता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर राग द्वेष के अंदर अहंकार को त्याग करके अपने जीवन के अंदर उस वृत्ति को अपनाओ, जिससे कि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। हम भी अहंकार के द्वंद से दूर हट करके, अहंकार के मसाले से दूर हट करके अपने जीवन के अंदर न तो हमें ज्ञानचंद बनना है, न कोई राजचंद बनना है, न कोई हुक्मचंद बनना है, बालचंद बन करके पूज्य भगवंत जो भी कहते हैं उनको जीवन के अंदर उतार करके आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े। इसी मनोभावना के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहो तो मन वचन काय से मिच्छामि दुक्कडम। दूत प्रिय मित्र राजा के पास पहुंच चुका है। प्रसन्न था। प्रिय मित्र राजा ने पूछा, क्या समाचार लाए हो? उन्होंने कहा, समाचार देने के साथ साथ आपको आमंत्रण देने के लिए भी आया हूं। तो राजा जी ने पूछा, क्या समाचार? तो उसने कहा कि महाराज साहब,
राजन, आपकी जो आयुधशाला है ना, आयुधशाला में 14 रत्न पैदा हुए हैं। आप श्री जी से निवेदन है, चक्र रत्न पैदा हुआ है, तो आप उन रत्नों की पूजा के लिए पधारो। ठीक है। और वे 14 रत्न थे, उनमें से 7 रत्न एकेंद्रीय जाति के थे और 7 रत्न पंचेंद्रीय जाति के थे। रत्न का मतलब है कि उस तरीके की चीजों में वो सर्वश्रेष्ठ थे। जैसे कि उदाहरण के बताओ, स्त्री रत्न, एक उदाहरण दे रहा हूं। स्त्री रत्न जिस समय चक्रवर्ती था, उस समय हजारों स्त्रियां थी, परंतु स्त्रियों में से जो सर्वश्रेष्ठ, स्त्रियां भी कई प्रकार की होती हैं, हस्तिनी, चित्रणी, शंखिणी इत्यादि, पद्मिनी, सभी स्त्रियों में से जो सर्वश्रेष्ठ स्त्री हो, अब स्त्री होगी तो पंचेंद्रिय होगी, परंतु सर्वश्रेष्ठ स्त्री, उसका नाम स्त्री रत्न। सेनापति रत्न, कई राजा होंगे और प्रत्येक राजा के पास सेना होती है। सेना का कोई एक मालिक होता है, उसका नाम होता है सेनापति। उस समय जितने भी सेनापति होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो सेनापति होगा, वह सेनापति रत्न कहलाएगा। ऐसे ही गाथापति, इसी तरीके से पुरोहित विधि करवाने वाले। अब विधि करवाने वालों में से भी जो श्रेष्ठ विधि करवाने वाला होगा, वो पुरोहित रत्न कहलाएगा। वर्धकी रत्न, वर्धकी कहते बड़ाई को, घर में जो लकड़ वक्कड़ का काम करते हैं, अलमारियां वरमारियां, टेबल वेबल, लकड़ का काम करने वाले। अब चक्रवर्ती है तो उसके यहां पर तो कई हजारों रथ बनते रहते हैं। तो बढ़ई का काम करने वालों में से जो सर्वश्रेष्ठ होगा, वो वर्धकी रत्न कहलाएगा। जिस तरीके से अभी त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में गायक रत्न, गायक तो बहुत सारे थे, परंतु उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ वो गायक रत्न, अश्वरत्न, हस्ती रत्न। अब ये जो 7 है ना, स्त्री रत्न, सेनापति रत्न, गाथापति रत्न, पुरोहित रत्न, वर्धकी यानी कि बढ़ई, वर्धकी रत्न, अश्वरत्न और हस्ती रत्न, ये 7 पंचेंद्रिय रत्न होते हैं। यानी कि अब देखिएगा, आप लोग इतना जानते हो कि चक्रवर्ती होता है, 6 खंड का अधिपति होता है।
6 खंड में वह घूमता है, लड़ता है, शत्रु सैन्य को परास्त करता है। अकेला ही वो नहीं होता, कहीं कहीं पर जहां पर वह नहीं जा पाता है या नहीं जा सकता है, तो वहां पर अपने सेनापति रत्न को भेजता है। युद्ध के लिए जब वो जाता है, और विशेष करके तमिश्रा गुफा में जाता है। तमिश्रा का मतलब होता है अंधकार। एक गुफा, अंधकार पूर्ण गुफा, कई योजनों की लंबी चौड़ी गुफा। अब उसमें से सेना कैसे निकलेगी? तो सेना सारे अंधकार को चीरने के लिए काकिनी नाम का रत्न होता है, जिससे कि वो गोल घेरे बना देता है और वो सूरज की तरह प्रकाश बिखेरते हैं। इसी तरीके से कभी कभी उसको कोई नदी पार करनी होती है जिसका अथाह जल एक किनारे पर खड़े हो जाए तो दूसरा किनारा नजर ना आए। अब ऐसी नदी को पार करना होता है तो वो कुछ नहीं करता है, उसके पास छोटा सा ही चर्म रत्न होता है। चर्म रत्न को फेंकता है, वह चर्म रत्न पानी के ऊपर बिछ जाता है और उसके ऊपर चल करके सेना पार कर जाती। रत्न अपने आप में एक चमत्कारिक अद्भुत शक्तियों का भंडार होता है। इन रत्नों के सैकड़ों सैकड़ों सेवा करने वाले देवी देवता होते हैं, इनकी संभाल करने वाले। चक्रवर्ती उनको आज्ञा देता है तो वो सभी के सभी देवी देवता वो काम पे लग जाते हैं। इस तरीके की चीजों का नाम लोक में उस समय 6 खंडों में जो ये सर्वश्रेष्ठ चीजें होती हैं वो चक्रवर्ती को प्राप्त होते हैं। तो 14 रत्नों के नाम स्त्री रत्न, सेनापति रत्न, गाथापति रत्न, पुरोहित रत्न, वर्धकी रत्न, अश्व रत्न, हस्ती रत्न, फिर होती असी रत्न, असी यानी कि तलवार, असी रत्न, दंड रत्न, दंड रत्न के विषय में कहूं, सगर चक्रवर्ती के 60,000 लड़के आए पिताजी के पास, पिताजी यात्रा पे जाएंगे हम, जाओ। चक्रवर्ती ने अपना दंड रत्न को पकड़ा दिया। दंड रत्न कोई बड़ी चीज नहीं होती, मगर होता है चमत्कारी। पहुंचे गंगा नदी, पहुंचे अष्टापद। भरत चक्रवर्ती ने अष्टापद पर्वत के ऊपर 24 के 24 तीर्थंकर परमात्माओं की प्रतिमाएं बनवाई थी। तीर्थंकर भगवंत का जो वर्ण, उसी वर्ण के श्रेष्ठतम रत्नों से बनी हुई वह प्रतिमा थी। चक्रवर्ती के लड़कों ने सोचा
5वें आरे में ये लूटा जाएगा। हम आए हैं तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं, मगर तीर्थ रक्षा के लिए तो हमको चिंता होनी चाहिए। मंदिर जी जाओ तो मंदिर जी की देख रेख के बाद भविष्य की सुरक्षा की चिंता ये होनी चाहिए भक्त को। कोई ऐरा खैरा नथु खैरा आ जा न सके, इसके लिए उन्होंने सोचा कि पहाड़ के चारों तरफ हमको नदी लानी चाहिए, गंगा नदी। अब गंगा नदी को उतारना है, गंगा नदी का जल लाना है, तो धरती पर रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना। लिया डंडे रत्नो, ये मारा धरती के ऊपर, खड्डा बन गया जी, खड्डे 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 बन गए। ये दंड रत्न का प्रहार जमीन पर किया। इस तरीके के रत्न होते हैं। इतना गहरा खड्डा हुआ कि नागलोक के जो देवता, जब वे पानी लाए तो नागलोक के देवताओं के ऊपर पानी पड़ने लग गया। ये एक दंड रत्न के प्रहार की ताकत है। चक्रवर्ती ऐसा पुण्य निधान होता है। सबसे ज्यादा पुण्य का धनी यदि कोई पुरुष होता है तो वो तीर्थंकर भगवंत होते हैं। तो हस्ती रत्न, असी रत्न, दंड रत्न, चक्र रत्न, जिसके कारण से वह चक्रवर्ती कहलाता है। छत्र रत्न, चर्म रत्न, मणि रत्न और काकिनी रत्न, कुल मिलाकर के ये 14 रत्न होते हैं। चौदह रत्न पैदा हुए जी। चक्रवर्ती को बड़ी खुशी मिली। चक्रवर्ती पूजा के लिए गया। 6 खंडों के ऊपर विजय पाने का भाव। उसी समय जिधर जिधर चक्र रत्न अपने आप चलता है, सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर गया। बीच में जितने भी राजा लोग आते हैं, सभी के सभी राजा लोगों के ऊपर विजय विजय विजय। यदि कोई लड़ता है तो, नहीं तो राजा उसकी शरण में आकर के कहते हैं कि साहब हम आपके आज्ञाकारी। उन सब को साथ में लेकर के चलता है। पूर्व दिशा की ओर बढ़ते 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 एक ऐसी जगह गया, उसको मागध तीर्थपुर जाना था, और वहां का अधिष्ठायक देव था, उसको अपना वशवर्ती बनाना था। धनुष पे चढ़ाया बाण, बारह योजन दूर से उसने बाण फेंका। उस समय मागध प्रदेश का राजा, देव राजा, उसके दरबार में जाकर के यूं उल्टा पड़ता है और जमीन में गहरा गहरा धंस जाता है। केवल बाहर तो उसका थोड़ा सा हिस्सा रहता है। गरुड़ का मानो पंख ना हो। जैसे ही वो बाण गिरा, मागध गुस्से से भर गया। कौन मरने की इच्छा रखने वाला यहां पर अब पैदा हुआ है।
क्रोध से भर करके जैसे ही धनुष से निकले हुए बाण को देखने के लिए आता है तो पीछे चक्रवर्ती का साइन था। उस नाम को पढ़ करके ही शांत हो गया। यूं पूर्व दिशा, पूर्व के बाद दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में वरदान था। ये आते हैं, मागध आता है, चक्रवर्ती कैसे खुश हो सकता है वो सब तरीके जानते हैं। आकाश में रह करके ही खूब सत्कार सम्मान, और वो आकर के घोषणा करता है कि मागध हम आपके आज्ञाकारी हैं। चक्रवर्ती के पास में आता है, खूब सारे इनाम देता है, चक्रवर्ती का मित्र जैसा बन जाता है, साथ रहता है, 28 महोत्सव करता है। चक्रवर्ती की एक विशेषता, जब कभी भी वह किसी ऐसे कठिन कठोर दुर्दमनीय दुर्दम्य राजाओं के पास जाता है तो तब उससे पहले वो पता है क्या करता है? अठम तप करता है। क्या करता है? अठम तप। मागध तीर्थ भूमियों पर प्रदेश में जाने के पहले उसने अठम तप किया था। और अठम तप, ये जो तप होते हैं ना, तप में 2 प्रकार की ताकत होती है। एक तो ऐसी ताकत होती है जिससे कि आत्मसिद्धि कर्मक्षय होता है। चक्रवर्ती अठम करता है मगर वो कोई आत्मसिद्धि के लिए नहीं करता है, उसका तो हेतु है, मुझे बल दो, मुझे शक्ति दो, मुझे भौतिक समृद्धि दो, मुझे विजय दिलवाओ। और इस प्रकार की इच्छाओं से वह अठम तप करता है। और वह तप करके ही मागध के ऊपर उसने बाण छोड़ा था। ये तप की शक्ति थी। मागध आता है, वो आज्ञाकारी बनने का वचन देता है और फिर वो 28 महोत्सव रचता है, और फिर ये 28 महोत्सव के पहले और उसके आज्ञाकारी बन जाने के बाद में फिर वो पारना करता है। तो तपस्या से दोनों प्रकार के फायदे होते हैं, आत्मिक भी और भौतिक भी। ये चक्रवर्ती, ये वासुदेव, कभी भी कोई कठिन से कठिन काम आता है तो वो यही तप करते हैं, अठम तप ही करते हैं। मागध से फिर वह दक्षिण की ओर आया, पहले पूर्व को विजय किया, फिर दक्षिण को। दक्षिण में वरदान देवता थे, बाण फेंकता है उसी तरीके से, और उसी तरीके से वरदान भी आता है, और वरदान भी आकर के उसके शरण को स्वीकार करता है। फिर वहां से प्रभास पश्चिम दिशा की तरफ आता है, वहां पर का राजा होता है प्रभास, प्रभासपति, उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है। वहां से फिर आगे बढ़ता है तो सिंधु नदी आती है, वहां पर भी वो अठम करता है।
सिंधु देवी आती है, दिव्य 2 सिंहासन देती है। इस तरीके से वहां से वेटाड्य पर्वत पर जाता है कृतमाल देवता। अब वो तो जानता है ये चक्रवर्ती है, तो चक्रवर्ती की स्त्री रत्न के लिए वह बड़े सुंदर से सुंदर आभूषण देता है। 12 सालों तक, कितने? 12 साल 12 वर्षों तक देवताओं ने, राजाओं ने, मनुष्यों ने उसका राज्याभिषेक किया। 12 वर्षों तक, सोचो आप। ऐसा वह चक्रवर्ती बना। 6 के 6 खंडों की प्रजा का पालन प्रिय मित्र, प्रजा को अपना प्रिय मित्र बना करके उनको संभालता है। इस तरीके से श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा मरीचि के भव में परमात्मा ने कहा था ये प्रिय मित्र नाम का मूका नगरी में, विदेह प्रदेश में चक्रवर्ती होगा। और सचमुच में ये मूका नगरी में 6 खंड का अधिपति, 9 निधियों और 14 रत्नों का मालिक, 6 खंडों का मालिक, यह चक्रवर्ती राजा बनता है। 6 खंडों का राज्य का पालन करते 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 कई कई हजारों लाखों साल बिता दिए। एक बार ये राजसभा में बैठा है, हजारों हजारों मुकुटबद्ध राजा उसके दरबार में बैठे हुए हैं। इतनी देर में एक दूत आया। दूत से पूछा, राजा जी ने, चक्रवर्ती ने क्या समाचार लाए हो? साहेब, आपके उद्यान में पोट्टिलाचार्य नाम के मुनीश्वर पधारे हैं शिष्य मंडली के साथ। आपके उद्यान में प्रजा भी उनकी धर्म देशना सुन रही है। मैं आप श्री जी से प्रार्थना के लिए आया हूं। गुरु जी महाराज पधारे हैं, आप भी धर्म देशना सुनने के लिए पधारो, दर्शन करने के लिए पधारो। चक्रवर्ती प्रिय मित्र आचार्य श्री पोट्टिलाचार्य जी के पास में जाता है। वंदना करके, 3 प्रदक्षिणा दे करके, वंदना करके, एक बात याद रखिए, पहले गुरुओं की भी 3 प्रदक्षिणा दी जाती थी। और वो आकर के गुरु जी के पास में बैठा। गुरु जी की धर्म देशना सुनी। धर्म देशना सुन करके इतना प्रभावित हुआ गुरुवाणी से
उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं अपने बेटे को राज सिंहासन सौंप करके आता हूं, आप रुकिए, मुझे दीक्षा लेनी है आपके पास। चक्रवर्ती प्रिय मित्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा चक्रवर्ती बनने के बाद भी संयम ग्रहण करते हैं, उत्कृष्ट रूप से निरति 4 संयम धर्म का पालन करते हैं। लाखों सालों तक उसने तपश्चर्या की है। तपस्या करके युद्ध भूमि में, रणभूमि में और अपने सेनापति रत्न के साथ कई कई जगहों पर मात्र सेनापति रत्न को भिजवा करके विजय पाने वाला हमारा यह चक्रवर्ती दीक्षा लेकर के उत्कृष्ट तप करता है। तप से बहुत सारे बांधे हुए कर्मों का क्षय करता है। आखिर में तपश्चर्या करते 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 बहुत सारे कर्मों का क्षय करता है। उत्कृष्ट कोटि का पुण्य बांधता है, संलेखना करता है, संलेखना पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है, मर करके देवलोक में जाता है, शायद 5वें देवलोक में जाता है। वहां पर भी पुण्य कर्मों का भोग भोगते हुए फिर वह मानव लोक में अवतरित होता है। देवता लोग अमर कहलाते हैं, मगर वे अमर होते नहीं, मगर उनकी इतनी 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 लंबी उम्र होती है ना, तो अपने सोचते जल्दी मरते ही नहीं, वो दीर्घायु होते हैं। कई कई सागरों पमों की उनकी आयु होती है। सागरोपम प्रमाण काल समझते हो किसको कहते हैं? काल मर्यादा को बताने के लिए सागर के अंदर जितनी जल की बूंदें होती हैं ना, कोई गिन सकता है? उस तरीके से इतने 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 वर्षों तक का जीवन, उनकी उम्र वो सागरोपम प्रमाण आयुष्य माने जाते हैं। 1 सागर, 2 सागर, 4 सागर, 7 सागर, 33 सागर तक के देवता लोग और नारकी जीव पाए जाते हैं। उदाहरण अब देखिए, त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में मरा हुआ 7वीं नरक में पैदा हुआ तो नरक में कितने दुख भोगता है। 33 सागरोपम तक निरंतर दुख, निरंतर यानी कि निरंतर दुख, एक पल भी विराम नहीं, विश्राम नहीं। देवता लोग भी सागरोपम आयुष्य तक, कई कई सागरोपम आयुष्य तक सुख भोगते हैं। यह हमारा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा
प्रिय मित्र के रूप में मुनि धर्म को पा लेने के बाद, उत्कृष्ट तपस्या करने के बाद वहां पर संलेखना पूर्वक मृत्यु प्राप्त करने के बाद देवता बनता है। देवपने में आत्मा पुण्य का भोग करता है और पुण्य भोग में ऐन्द्रियिक सुखों का भोग उपभोग करता है। वहां से मर कर के फिर आगे वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। अब इनके पूर्व भवों की कहानी और उस कहानी में से भी तीर्थंकर नाम कर्म कैसे वे निकाचित करते हैं। नंदन राजकुमार का भाव कैसे करते हैं, कैसे नहीं, समय मेरा पूरा हुआ। ये कहानी अब अपन लोग आगे यथा अवसर इस कहानी को मिलेंगे। इतना आज इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि सरताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही, गुरु चरणों में है अर्ज यही। बढ़ती दिन रात रहे भक्ति, मेरा मानुष जन्म सफल होवे। यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तू